दोस्तों आज हम अदानी विल्मा लिमिटेड और अदानी पावर को डिस्कस करने वाले, साथ में अदानी ग्रुप को डिस्कस करने वाले। यहाँ पे अदानी विल्मा लिमिटेड का आप देखें तो क्वार्टर 4 के लिए शेयर होल्डिंग बटन भी आ चुका है और जल्द हमारे सामने क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी होगा। कैसी संभावना रह सकती है रिजल्ट की और क्या अदानी विल्मा लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अदानी पावर की आगे की क्या संभावना। वैसे अदानी पावर के लिए बहुत कुछ यहाँ पे देखें तो दाव पे लगा हुआ है। अदानी पावर ने एक बड़ा डिसीजन लिया, अपनी जितनी सब्सिडीज कंपनियाँ सबका मर्जर अदानी पावर के अंदर कर लिया और इस निर्णय के बाद क्या अदानी पावर में एक तेजी का दौर शुरू होगा। यहाँ पे जिस तरह से देखें तो अदानी ग्रुप के लिए एक के बाद एक काफ़ी अच्छी खबरें निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप को देखें तो बड़े बड़े इन्वेस्टर का सपोर्ट भी मिल रहा है, चाहे इंडिया के बैंक हो या फिर ग्लोबल इन्वेस्टर हो, सब इस समय अदानी ग्रुप पे भरोसा करें और हिंडनबर्ग का जो असर था वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सिर्फ मामला अटका है सुप्रीम कोर्ट में, मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और वहाँ से क्या फैसला होगा उसके ऊपर सारा दारोमदार है। लेकिन अदानी ग्रुप अंदर से मजबूत है, ये तो सबको पता है और आने वाले समय यहाँ पे इस मुसीबत से भी अदानी ग्रुप निकल ही जाएगा। और जैसा तेजी का दौर पहले आया था और लोगों को इसने रिटर्न दिया था ज़बरदस्त, वैसी संभावना आगे क्या फिर से बनेगी, इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो क्लोजिंग 410 पर थी, गुरुवार के दिन 0.49% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है, थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। वैसे अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो पिछले 1 साल से इसने निगेटिव रिटर्न दिया लगातार। 1 ईयर के हिसाब से इसका रिटर्न 35% निगेटिव है, 3 मंथ के हिसाब से देखें तो 28% इसने निगेटिव रिटर्न दिया है और अगर हम बात करें 1 मंथ की तो 5.74% का निगेटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से भी लगभग आधा % की गिरावट है। तो ओवरऑल देखें तो इसका निगेटिव रिटर्न है। लेकिन आपको ये पता होगा आईपीओ आने के बाद स्टॉक लगातार दौड़ा था, भले ही आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट हुआ लेकिन उसके बाद में ज़बरदस्त दौड़ा और 250 का स्टॉक था वो 800 को पार कर गया। अब यहाँ पे हमारे सामने क्वार्टर 4 के शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुके हैं मार्च के। आप देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 87.94% है। आने वाले समय प्रमोटर को अपनी होल्डिंग को 75% पे लाना होगा, यानी अभी उनके पास समय है लेकिन होल्डिंग नीचे लानी होगी। फिलहाल कोई भी गिरवी शेयर नहीं है इसके पास। अब यहाँ पे एफआई की बात करें तो दिसंबर में 1.57% की होल्डिंग थी जो मार्च में 1.27% हुई। तो ये तो आपको पता ही होगा, एफआई ने हर सेक्टर से हर शेयरों में से अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया है और ऐसे में यहाँ पे थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पर भी उनकी ट्रिम होती हुई दिखाई देगी। बात डीआई की तो उनकी 0.06% की होल्डिंग थी जो इस समय 0.03%, डीआई ने लगभग अपनी होल्डिंग आधी कर ली है और इन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में इसका थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला बड़े फंड हाउस के ऊपर। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग एजिट है 0.02%, पहले भी थी और इस समय भी 0.02% के आसपास है। अदर्स की होल्डिंग देख सकते हो 10.43% थी। यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग यहाँ पे 10.76% हुई, यानी होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है। अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो काफ़ी अच्छी है। मार्केट कैप 53,350 रुपीज़ का है, करंट प्राइस की 410 की है, लो देख सकते हो 327 का, लेकिन हाई 878 का है, यानी स्टॉक अपने ऊपर के लेवल से आधी कीमत में इस समय मिल रहा है। स्टॉक का पी 72.80 है और बुक वैल्यू इसकी 58.50 की है। इसका आरओसी 20% और आरओई 15.5% है और फेस वैल्यू 1 है। तो देख सकते हो फंडामेंटल इसके काफ़ी ठीक है। अगर हम इसके रिजल्ट को देखें तो पिछले 2-3 क्वार्टर में काफ़ी शानदार इसने प्रदर्शन किया। आप देख सकते हो जून में इनका सेल्स 14,017 करोड़ के आसपास था, इस दिसंबर में देखें तो 14,714 करोड़ के आसपास पहुंचा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो जून में 396 करोड़ के आसपास था जो दिसंबर क्वार्टर में 623 करोड़ तक पहुँच गया, लगभग दुगना हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो जून क्वार्टर में 170 करोड़ के आसपास था जो दिसंबर में 277 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, रिजल्ट बहुत ही बेहतर है। इसके अलावा देख सकते हैं इनकी लायबिलिटीज़ थोड़ी सी कम हुई है। मार्च 2022 में जहाँ पे 20,251 करोड़ के आसपास थी जो सितंबर में घट के 19,530 करोड़ के आसपास आ गई। इसके अलावा कंपनी का कैश फ्लो निगेटिव था मार्च 2021 में करीब 289 करोड़, जो इस समय देख सकते हो 22 करोड़ पॉजिटिव हो चुका है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी की सेहत में सुधार हुआ है। अब हम चलते हैं अदानी पावर की तरफ। 188 पर क्लोजिंग थी 1.84% की गिरावट के साथ में। रिटर्न देखें तो काफ़ी अच्छा है इसका, पिछले 5 साल में इसने 914% का बम्पर रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से इसका रिटर्न 457% का है। 1 ईयर के हिसाब से इसने 279% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से इसका रिटर्न 28% पॉजिटिव है और 1 मंथ के हिसाब से 30% इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 डे के हिसाब से यहाँ पे आप देखो तो 0.85 की अभी तो फिलहाल गिरावट हो गई अंत में, लेकिन ये लगभग फ्लैट है। तो कुल मिला के इसका रिटर्न अच्छा है और अदानी पावर ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 74.97% के आसपास है, यानी अपर लिमिटेड के आसपास है। 75% की अपर लिमिट है, इसके ऊपर कोई भी प्रमोटर अपनी होल्डिंग को नहीं बढ़ा सकता। फिलहाल गिरवी शेयर 25.15% के शेयर गिरवी रखे हुए, दिसंबर में थोड़े से कम थे लेकिन इस बार मामूली सी संख्या बढ़ी है।
अगर हम बात करें एफआई की तो 12.88% की होल्डिंग थी दिसंबर में, फिलहाल 11.70% की होल्डिंग है। थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पे एफआई की कम हुई है। डीआई ने यहाँ पे एंट्री कर ली, आप देख सकते हो पहले होल्डिंग उनकी नहीं थी, इस बार 0.01% की होल्डिंग हुई है। और म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे 0.01% की होल्डिंग लिया। अदर्स की बात करो 12.15% की होल्डिंग थी दिसंबर में, फिलहाल 13.32% की होल्डिंग है। यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड है खरीदारी की, आप देख सकते हो निप्पॉन इंडिया निफ्टी ETF ने यहाँ पे 5.75 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप ने यहाँ पे 5.73 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा देखिए तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 3.83 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने 1.69 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 1.42 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 1.35 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। SBI निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 1.09 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.95 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो आदित्य बिरला SL निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.70 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और ICICI प्रू S&P BSE मिड कैप सिलेक्ट ने 0.53 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड इस बार जम के खरीदारी की है। अगर हम इसके मार्केट कैप को देखें तो 72,954 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। करंट प्राइस की 189 की है, लो 132 का और हाई 433 का है। तो ये भी देख सकते हो इस समय अपने ऊपर की केवल कीमत से लगभग आधे इस समय लेवल पे मिल रहा है। स्टॉक का P 7.20 का और बुक वैल्यू 62.80 की है। और इसका ROC 16.10 है, ROE 31% है और फेस वैल्यू 10 की है। तो कुल मिला के फंडामेंटल ठीक है। और अगर हम इसके 10 साल के रिटर्न को देखें तो पिछले 10 साल के हिसाब से इसने 21% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 5 ईयर के हिसाब से इसका 4% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 ईयर के हिसाब से 5% है, लेकिन इस TTM 67% पॉजिटिव है। तो पिछले 10 साल में सबसे शानदार सेल्स दिखाई देगा कंपनी का इस बार। प्रॉफिट ग्रोथ देखें 10 ईयर के हिसाब से 31% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 34% पॉजिटिव है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 93% पॉजिटिव है। इस TTM 3528% का बम्पर जंप देखने को मिला है। तो कुल मिला के प्रॉफिट और ग्रोथ के आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं। पिछला जो रिजल्ट था थोड़ा सा कमज़ोर था, लेकिन ओवरऑल कंपनी का कारोबार बहुत अच्छा है और स्टॉक इस मर्जर के बाद और मजबूत लग रहा है इस समय। वैसे इस समय जो ये सप्ताह जो निकला है ये काफ़ी शानदार है। सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन थे, लेकिन 4 ट्रेडिंग सेशन में अदानी ग्रुप के शेयरों में 44,000 करोड़ रुपीज़ का ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला है। तो इसमें आप देख सकते हो कि निफ्टी इंडेक्स 1.3% दौड़ा, लेकिन अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड और अदानी टोटल गैस में करीब 6% की वृद्धि देखने को मिली। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो करीब 10% का ज़बरदस्त तेजी देखने को मिला। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी 3% की तेजी थी और अदानी ट्रांसमिशन में 8% की तेजी थी। तो इसकी वजह से यहाँ पे मार्केट कैप में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और ये काफ़ी अच्छी बात रही। इसके अलावा देखें तो हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी थी, अब इस रिपोर्ट की हवा निकल रही है, क्योंकि आप देख सकते हो कि मोबियस कैपिटल के फाउंडर मार्क मोबियस जो बड़े इन्वेस्टर है US के, उनके हिसाब से हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसमें कोई दम नहीं है। उनके हिसाब से बिगर मतलब के इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को तुल दिया गया है और बहुत कुछ बड़ा चढ़ा के पेश किया गया है। हिंडनबर्ग ने जो बातें बताई वो सारी की सारी पहले से पब्लिक डोमेन में है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी के ऊपर बहुत सारा कर्ज है और कंपनी रिलेटेड संबंधित बहुत सारी कंपनियां भी है जिनका कारोबार पहले से चल रहा है। तो ये जो सारी बातें सबको पता थी, लेकिन उस बात को मिर्च मसाला लगा के एक तरह से पेश किया गया, जिससे हिंडनबर्ग ने अपना खुद का स्वार्थ साधा है। लेकिन इस रिपोर्ट में किसी प्रकार का कोई दम नहीं और इसके ऊपर इतना खींचतान नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी देखें तो GQG पार्टनर ने कंपनी के कारोबार को देखे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि कंपनी के एसेट बहुत मजबूत है और जो इनका बिजनेस है वो ज़मीनी हकीकत में बहुत मजबूत है और जिसके दम पे यहाँ पे जो बड़े बड़े बैंक है वो भी लोन दे रहे हैं। ऑलरेडी उनका काफ़ी ज़्यादा लोन है और ऐसे में सुरक्षित रखने के लिए वो और भी लोन दे सकते हैं बैंक को इस समय अदानी ग्रुप को। तो कुल मिला के अदानी ग्रुप के लिए कोई बड़ी मुसीबत नहीं है। तो एक बड़ा सपोर्ट मिला है मार्क मोबियस का इस US के बाद में, जब GQG के पार्टनर के साथ में एक और बड़े इन्वेस्टर जिनका सपोर्ट मिला अदानी ग्रुप को, और ये काफ़ी अच्छी बात है। तो आने वाले इसमें मुसीबतें कम हो सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।